लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू तीनों को जमानत। डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली छावनी के मानेकौश सेंटर में आयोजित होगा कार्यक्रम। नक्सलियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, आज अमित शाह की 8 सीएम के साथ बैठक। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी, बीजेपी पर भड़के मनीष सिसोदिया। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी का बड़ा फैसला, कहा प्रयागराज में सनातन भावनाओं का सम्मान, महाकुंभ में नहीं होगी मांस मदिरा की बिक्री। उद्धव ठाकरे पर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे, कहा बेटे पर निशाना साधने की बजाय मुझसे मुकाबला करें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल सुधरे नहीं हैं, देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली को दिलाएंगे एलजी से मुक्ति। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर दीपेंद्र हुड्डा का पलटवार, कहा जीत के बाद आपको भी भेजेंगे जलेबी। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को लगा बड़ा झटका, दीपेश महात्रे समेत 7 पूर्व पार्षदों ने थामा उद्धव ठाकरे का हाथ। पराली जलाने पर लगेगी रोक, पंजाब सरकार ने शुरू की योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर तंज, कहा लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक, वो जेल से डरने का काम करे। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के चयन पर हुआ मंथन। क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ, बल्लेबाजी के हुनर से सबको चौंकाया, 36वें एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन आज, देवी मां के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। चेन्नई में एयर शो देखने के लिए गए 5 लोगों की मौत, हीट स्ट्रोक के चलते 200 से ज्यादा लोग बेहोश। मरीना बीच पर जुटी थी लाखों की भीड़। ऊना से दिल्ली जा रहे वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 2 कोच के टूटे शीशे। बिहार में डूबने से 10 बच्चों की मौत, रोहतास और कटिहार में दर्दनाक हादसा। बरेली में टोल से टकराई डबल डेकर बस, बड़ा हादसा टला, नशे में था बस ड्राइवर। गोंडा में पुलिस कर्मियों की दबंगई, चौकी के बाहर दुकान पर बैठे लोगों को खदेड़ा, चाय वालों पर बरसाई लाठियां। आगरा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग, कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ जिहादी, घायल बदमाश का साथी जंगलों में फरार। संत कबीर नगर में धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 2 को पकड़ा, प्रार्थना सभा से बाइबल और कई पुस्तकों की बरामद। हरिगढ़ में नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, लाइट जाने पर ट्रांसफार्मर पोल पर चढ़ा। मिर्जापुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, ग्लोबल यूनिवर्सिटी से बिजली केबल चोरी की घटना का खुलासा।
बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा, हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। गोंडा में युवक की घर पर बेरहमी से पिटाई, वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र में तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने कार को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 8 माह के मासूम सहित 5 लोग घायल। इटावा में तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौत, छोटा भाई चोटिल। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला मिट्टी का ढेर, ग्रामीणों और पुलिस की मदद से हटाया गया मिट्टी का ढेर। देवरिया में छेड़छाड़ के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, 2 अभी भी फरार। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का रेड, 1800 करोड़ के ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेघालय में बारिश से तबाही, अभी तक 10 लोगों की मौत। बहराइच में आधी रात घर में घुसा मगरमच्छ, सुबह पहुंची वन विभाग की टीम, मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली एम्स के डॉक्टर 9 अक्टूबर को निकालेंगे कैंडल मार्च, पीड़िता के न्याय की करेंगे मांग। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन, ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में मांग रहे न्याय। बिहार में डेंगू का कहर, 24 घंटे में 123 नए मामले, अब तक 112 की मौत। कुलटाली थाना चलो कार्यक्रम, जयनगर के कपाखाली में 4ठी कक्षा में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन। सहारनपुर में जिहादियों की करतूत, इलाके में किया पथराव, फैलाई अराजकता। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। फतेहपुर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों से धुलवाई गई कार, बच्चों की किताबें कबाड़ में बेची। बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना जंग अखाड़ा, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। गाजियाबाद में समोसे के अंदर निकली मकड़ी, कस्टमर ने बनाई वीडियो, बोला अगर समोसा खा लेता तो पता नहीं क्या होता। ग्रेटर नोएडा के 20वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, घर में रखा कीमती सामान जलकर पूरी तरीके से हुआ खाक। पंचकुला में तेज आंधी से गिरा 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला, 1 घंटे पहले किया गया था खड़ा, सिर और तलवार टूटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुई बर्फबारी, पर्यटकों के लिए खुशखबरी। नेतन्याहू ने फोन पर की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बात, कहा जैसे ईरान करता है अपने सहयोगियों का समर्थन, हमें भी दोस्तों से उम्मीद। ईरान ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के कई कमांडर सेंटर, हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह। ईरान ने पीएम मोदी से की द्विपक्षीय बैठक की अपील, एससीओ बैठक से अलग द्विपक्षीय बैठक को कहा। इजरायल ने लेबनान के रिहायशी इलाके यारून में किया ड्रोन हमला, तबाह हुई कई इमारतें। 7 अक्टूबर की बरसी पर बोला आईडीएफ, हम अभी भी दर्द में है, लड़ाई रुकेगी नहीं। सात अक्टूबर को फिर दहला इजरायल, हिजबुल्लाह के रॉकेट के आगे सिस्टम फेल। हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी बेस पर दागे रॉकेट, एयर डिफेंस सिस्टम फेल।
ईरान ने वापस लिया फ्लाइट्स रद्द करने का आदेश, रात भर में बदल दिया फैसला। इजराइल पर हमास के हमले की पहले वर्षगांठ, माउंट लेबनान में भीषण विस्फोट। जंग से प्रभावित लेबनान की आबादी के लिए $157 मिलियन की आर्थिक मदद देगा अमेरिका। इजरायली सेना ने बढ़ाई अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अधिक सैनिक तैनात किए। ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख लापता, इजराइल पर गहराया शोक। इजराइल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें, धुआं धुआं हो गई इमारतें, थर्रा गया बेरूत। हाइफा में इजराइल के 6 नागरिक घायल, कुछ इमारतों की भी पहुंची क्षति। नेतन्याहू ने अपने सैनिकों का बढ़ाया हौसला, नार्दर्न बॉर्डर पर आईडीएफ बेस का किया दौरा। इजराइल में आतंकी हमला, बस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला की मौत, 10 घायल। आईडीएफ ने गाजा और लेबनान पर गिराए बम, कई लोगों को आई मामूली चोटें। इजरायली पीएम नेतन्याहू की चेतावनी के बाद मैक्रो ने दिया जवाब, कहा हथियार प्रतिबंध से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल के ताजा हवाई हमले में दहला बेरूत, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। मॉस्को ने यूक्रेन पर रात भर बरसाए ड्रोन और मिसाइलें, कई ठिकाने तबाह, एक व्यक्ति की मौत। पाकिस्तान जाने से पहले जयशंकर ने फिर दिखाया आईना, कहा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है एक सदस्य। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 8 जवानों की मौत। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विस्फोट, कम से कम 3 विदेशी नागरिकों की मौत, 17 अन्य घायल। भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू, एस जयशंकर से मुलाकात की। चीन का जिक्र आते ही मोहम्मद मोइजू ने कहा, भारत की सुरक्षा पर अब कभी आंच नहीं आने देंगे। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को बनाया पुरानी कंपनी, बोले उनका बाजार के साथ कोई तालमेल नहीं। फ्रांस में 15 साल के नाबालिग की हत्या, 50 बार घोंपा चाकू और फिर जलाया जिंदा। ब्रिटेन के पीएम की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रो ने दिया इस्तीफा, वेतन को लेकर मचा था बवाल। कैलिफोर्निया में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा, पोलो मैच में यूए मिलिट्री को 13-10 से हराया। लाहौर में पीटीआई के प्रदर्शन से बिगड़े हालात, इमरान खान की पार्टी के 30 से अधिक समर्थक गिरफ्तार। चीनी हैकर्स ने उड़ाई अमेरिका की नींद, दूरसंचार कंपनी के डेटा पर लगाए सेंध, वायर टैपिंग को किया प्रभावित।